सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी सभी सीएपीएफ फोर्स के लिए निकाली गई थी, जिसके फिजिकल 17 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके पूरे फिजिकल रिव्यू मैं आप सभी को देने वाला हूं कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपके लिए जरूरी हैं और किस वजह से कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप बीएसएफ एचसीएम या एएसआई स्टेनो के लिए फिजिकल देने जाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो कि मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, जिसमें से सबसे पहला बच्चा पूछेगा एंट्री का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट, रनिंग, हाइट, चेस्ट एंड पूरा प्रोसेस क्या है, टोटल फेल पास कितने हो रहे हैं और जो आपकी रनिंग हो रही है वो ग्राउंड पे हो रही है या रोड पर हो रही है। तो देखो सबसे पहली चीज आप समझ लो कि आप सभी का जो प्रोसेस है वो पीएसटी एंड पीईटी है, यानी कि इसमें केवल आपकी शारीरिक मापतोल की जाएगी और आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसमें आपकी केवल रनिंग है, यही प्रोसेस होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आगे होगा। तो अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है, बट कुछ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और वो कौन से कैंडिडेट को है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले एंट्री का टाइम ये है कि आपके एडमिट कार्ड में जो एंट्री का टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आपको पहुंचना है। अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं तो इतनी कोई इशू नहीं है, आपको एंट्री आराम से मिल जाती है। इसके अलावा जो बात आती है फिर आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो देखो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने पहले ही आपको बताया, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको किसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी, ना 10th के सर्टिफिकेट की, ना कास्ट सर्टिफिकेट की, ना डोमिसाइल की। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट हैं जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें हाइट और चेस्ट में छूट मिलती है, इसलिए एसटी कैटेगरी को वहां पे उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और कुछ ऐसे रीजन भी हैं, मतलब जैसे कि समझ लो कुछ नॉर्थ ईस्ट वगैरह की जो कैंडिडेट हैं उन्हें वहां पे डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कुमायूं हो गए, गढ़वाली हो गए, डोगराज हो गए, इन्हें हाइट में छूट मिलती है। तो अगर आपको कोई भी रिलैक्सेशन चाहिए फिजिकल के टाइम पे और जिससे रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, आपको वो चीज वहां पे प्रस्तुत करनी पड़ेगी, उसी से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, केवल उन्हीं को अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना है, बाकी का किसी कैटेगरी को लेके जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अपना एडमिट कार्ड लेके जाओ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाओ, अपने साथ फोटो कैरी करो, एडमिट कार्ड के साथ आपको एंट्री मिल जा रही है। तो डॉक्यूमेंट्स वाला क्लोज यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद जो देखो बात आती है वो आती है रनिंग की। देखिए यहाँ पे जो रनिंग है आप सभी को पता है कि आपकी जो रनिंग है 1600 मीटर की आपकी रनिंग है और 1600 मीटर की जो आपकी रनिंग हो रही है वो ग्राउंड में आपकी रनिंग हो रही है, आपकी रोड पर रनिंग नहीं हो रही है। और जो ग्राउंड पे आपकी रनिंग हो रही है वो आरएफआईडी यूज करके ही आपकी रनिंग हो रही है, यानी कि आपके पैर में एक चिप लगा दी जा रही है और उस चिप से आपका टाइम एंड आपके जो राउंड है वो काउंट होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 1600 मीटर, जैसे 1600 मीटर आपको दौड़ना है, 400 मीटर का ग्राउंड है, 4 चक्कर लगाएंगे आप, अपने 4 चक्कर पूरे करेंगे और जो टाइम आपको दिया गया है वो टाइम आप सभी का जो होगा वो वहां पे काउंट हो जाएगा और उसी के हिसाब से आप क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई होंगे। तो ये जो रनिंग वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हाइट की बात आती है तो डिजिटली यहाँ पे चेक हो रहा है। सेम इसी तरीके से आपकी चेस्ट, अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये देखने के लिए मिल रहा है कि हाइट और चेस्ट में कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है का मतलब ये है कि अगर आप हाइट में क्वालिफाई है तो है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि चलिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, इतने पर भी बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर एग्जैक्ट इतनी किसी की है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अगर आपकी 165 सेंटीमीटर है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप आराम से वहां पे पास कर जाओगे। तो यही प्रोसेस चेस्ट में है, यही आपका हाइट में है, तो किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो रही है। अगर मैं बात करूं प्रोसेस की कि वहां पे प्रोसेस क्या है, तो देखो प्रोसेस का ये है कि सबसे पहले आपका एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद एक नॉर्मल हाइट वायर से आपका हाइट नॉर्मली एक अराउंड चेक की जा रही है और उसके बाद सीधा आप रनिंग के लिए जाते हैं और रनिंग से आने के बाद फिर आपका हाइट चेस्ट होता है। अगर आप मान के चलो रनिंग में फेल हो गए तो हाइट चेस्ट वगैरह आपका चेक नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे रनिंग में क्वालिफाई हो जाते हैं फिर आपका जो डिजिटली हाइट और चेस्ट चेक की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप सभी को वहां पे क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पास है और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको रिजेक्शन स्लिप दी जाती है। क्वालिफाइड कैंडिडेट को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा बात आती है कि टोटल
कितने कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि टोटल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो ये रेशियो लगभग 35% से 40% के बीच में है पास होने वाले कैंडिडेट का। यानी कि ऐसे समझो कि अगर 100 कैंडिडेट है तो 100 कैंडिडेट में से 35 से लेके 40 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हो पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो हो रहे हैं रनिंग में। रनिंग के अलावा किसी में डिस्क्वालीफाई होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपका है नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स में तो डिस्क्वालीफाई का मतलब निकलता नहीं। इसके अलावा जो बात आती है हाइट चेस्ट में, आप सभी को पता है कि अगर कोई क्वालिफाई है तो भाई क्वालिफाई है, उसमें इतने वैसे भी फेल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई जो भी हो रहे हैं वो मेजरली यहाँ पे रनिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर लोगे तो आप ये समझो आपका बीएसएफ एचसीएम बीएसआई स्टेनो का जो फिजिकल है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे जो मेन चीज है वो आपकी रनिंग ही है। अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर गए तो फिर समझो फिजिकल का प्रोसेस हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे इसके साथ कुछ बच्चे पूछेंगे कि बैच कितने के बन रहे हैं। तो देखो अभी तक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बच्चों ने ये बताया है कि 50 कैंडिडेट के ही बैचेस बनाए जा रहे हैं, यानी एक बार में 50 कैंडिडेट को ही दौड़ाया जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपकी रनिंग हो जा रही है। और अभी कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बच्चों को लेट छोड़ा जा रहा है। उसका रीजन ये है, जब शुरुआत में ये प्रोसेस होता है तो टाइम लगता है, आप सभी समझ सकते हैं चीजों को अरेंज करने में। इसके अलावा ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आपका ग्राउंड में यहाँ पे रनिंग हो रही है, रोड पर आपकी रनिंग नहीं है। उसी के हिसाब से आप सभी को तैयारी करनी है। और ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, और डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं, रनिंग की तैयारी की है, तो वहां पे आराम से आप अपनी रनिंग क्वालिफाई कर जाओगे। तो टेंशन फ्री होके जाओ, फुल मोटिवेशन के साथ, होपफुली कि आपका रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए फॉर्म अप्लाई किया और इसमें तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा मंजिल बैच 20 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इसकी लाइव क्लासेस आप सभी को मिल जाएंगी, और ये बहुत ही कम प्राइस में आप सभी को मिलेगा। और इसमें 100 रुपए का आप सभी को फ्री टेस्ट पास भी मिलने वाला है, जिससे आप अदर एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही कम प्राइस में, इतने कम प्राइस में शायद ही आपको इंडिया में कोई भी ये कंटेंट प्रोवाइड कराएगा जो हम आप सभी को कराने वाले हैं, जिसमें आप सभी को लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, आप सभी को ई नोट्स एंड पीडीएफ, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो फटाफट से जाके वहां से एनरोल कर लीजिए, ताकि आप सभी अपने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।